मेरे अब्बा आर्मी में थे। मेरे अब्बा चाहते थे मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन मुझे आर्मी का शौक़ नहीं था। मुझे शुरू से एक आज़ाद लाइफ पसंद थी। आर्मी वाली रिस्ट्रिक्टेड लाइफ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। 2 बार आर्मी का टेस्ट दिया, उसमें फेल हो गया। मैंने अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये रीज़न अपने आप को बताया कि शायद मेरी ज़बान हकलाती है जब मैं परेशान होता हूँ, जो कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे अभी। शायद इस वजह से मैं आर्मी से रिजेक्ट हो गया, लेकिन मे भी शायद उसके और भी काफ़ी सारे रीज़न्स हों। लेकिन इस वजह से मेरे घर में बहुत मुश्किल पैदा हो गई। अब्बा हर वक्त मुझे डांटते रहते थे, क्योंकि अब्बा मेरे आर्मी में सूबेदार थे। तो बेसिकली वी वर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो अब्बा ये कहते थे कि अब तुम आर्मी में तो नहीं सिलेक्ट हो सके, तो अब इसका मतलब ये है कि अब हम तुम्हारी हायर एजुकेशन भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि तुम नाकारा हो गए हो, तुम किसी काम के नहीं हो। फिर मैं जुनून में आके घर से कुछ 20-30 हज़ार रुपये लेके, उस टाइम मेरे अब्बा कराची में पोस्टेड थे, मैं घर से भाग गया। मैं घर से भाग गया और मुझे ही नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रेलवे स्टेशन पे गया, वहां से टिकट ली पिंडी की, वैसे ही मतलब मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। पिंडी की टिकट ली, पिंडी आके सोचा यार मैं कहाँ आ गया, मैं पिंडी कहाँ जाऊँ। तो मुझे याद आया मेरी पिंडी में खाला रहती है। मैं अपनी खाला के पास गया, उनको सारी स्टोरी बताई। खाला ने अब्बा को कॉल करके बताया कि बच्चा थोड़ा सा गुस्सा होकर आ गया, 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, आ जाएगा वापस। लेकिन मैं जाने वाला नहीं था वापस। मैं सोच के आया था अब जाऊँगा वापस तो कुछ करके जाऊँगा, और अब्बा जी को बताऊँगा कि मैं आर्मी में अगर नहीं भी जा सका तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। खैर मैंने 3 महीने बाद मैंने सोचा कि मुझे खाला का घर अभी छोड़ देना चाहिए और मुझे कुछ करना चाहिए अपने एंड पे। मैंने खाला का घर छोड़ा और मैंने जॉब्स के लिए सर्च किया। मैंने छोटी मोटी जॉब्स की, CSR एजेंट्स की जॉब की, कॉल सेंटर में जॉब की। कोई स्किल भी नहीं थी मेरे पास, FSC करके घर से निकला हुआ था। खैर मैंने एक CSR एजेंट की जॉब की, उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी। कुछ अरसा में 10-15 दिन रोड पे भी सोया, फैसल मस्जिद में भी सोया जाके, उसके बाद कुछ दिन मेट्रो के पुल के नीचे भी सोया जाके। लेकिन फिर जब मुझे 10-15 हज़ार रुपये सैलरी लगी तो 6-7 हज़ार के हॉस्टल में मैंने एडजस्ट कर लिया। तब मेरा मकसद था पैसे कमाना, क्योंकि मुझे पता था पैसे के बगैर कुछ हो नहीं सकता। पैसे कमाता गया, छोटी मोटी जॉब्स करता रहा। CSR एजेंट की जॉब की, उसके बाद महा जिस कंपनी में जॉब करती थी माइमाकॉम, वहाँ पे जॉब की, उसामा के साथ जॉब की। खैर आखिरकार मुझे समझ आ गई कि अब जब तक मेरा एक कैरियर नहीं होगा, मेरा एक नाम नहीं होगा, जैसे एक डॉक्टर होता है, एक आर्मी वाला होता है, एक एयरफोर्स वाला होता है, तब तक मेरा कुछ बनने नहीं वाला। तो तब मैंने ये चीज़ चूज़ की कि मैंने वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर बनना है। मुझे शौक़ था, मैं पहली बार कैमरा के सामने खड़ा हूँ। वैसे मैं हमेशा कैमरा के पीछे होता हूँ। मुझे शौक़ था इस चीज़ का, मैंने उस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना चाहा। उसमें मैंने मेहनत की। शुरू में मैंने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी। ऐसे दिन भी थे जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं भूखा सो जाता था। या जो लोग, अगर कोई यहाँ से पिंडी का है तो उनको पता होगा, पिंडी में दाल चावल मिलते हैं, बड़ी वो एक मशहूर वो है, 60 रुपये की प्लेट मिलती है। वो 60 रुपये की एक प्लेट लेके पूरा दिन उस पर गुजारा कर लेता था। मैंने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चलना स्टार्ट हुआ। इसी टाइम पीरियड में मुझे माहा मिली और मैंने ये फैसला किया कि मुझे शायद शादी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। तो मैंने माहा से शादी की, मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन मिली, मैं इकोनॉमिकली स्टेबल हो गया, घर में हालात अच्छे हो गए, एंड एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रगल्स इंसान की लाइफ में बहुत लाजमी होती हैं, इनसे इंसान बहुत कुछ सीखता है। जब मुश्किल में नहीं होता ना तो वो चीज़ें सीख नहीं पाता। तो खैर इसी से मैं सीखता है।